लेकिन भारत परमारत तब बन जाता जब वो अपने लिए ना हो, वो इंस्टीट्यूशन के लिए, वो संस्था के लिए हो, वो एक व्यक्ति के लिए ना हो। और इसलिए मैं यहाँ पे गदगद हूँ। अब आज तो समय नहीं बचा कि हर कमरे को देखते आऊँ, लेकिन एक बार फिर आना पड़ेगा मुझे। बहुत इच्छा हो रही है, सच में पूरे कॉलेज में घूमने की इच्छा हो रही है। आज पहले से दूसरे कार्यक्रम तय है, एक बार फिर आऊंगा। लेकिन मैं इतना ही आपसे कहता हूं कि आपने जो प्रशासनिक भवन बनाने की बात की, और केवल प्रशासनिक भवन के लिए हमको गर्व है सर, एक नहीं अनेकों राजनेता ने किया। और मैं मानता हूं कि यहां से जो लोग राजनीति में गए हैं, उन्हें मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय को लजाने का काम नहीं किया, इसका सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये मैं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से जो प्रशासनिक अधिकारी निकले, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें अभी भोपाल का और MBM कॉलेज का मान बढ़ाने का काम किया है, सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अलग अलग क्षेत्रों में जिसका जिक्र किया गया है, लंबी सूची है। अगर उन सब का जिक्र करें तो वो सूची बहुत लंबी है। तो जब ऐसी प्रतिभा यहाँ से निकली है, क्यों ना इस महाविद्यालय को हम और ऐसा बनाने का संकल्प लें कि जिसके विद्यार्थी पूरे देश में न केवल इस कॉलेज का बल्कि मध्य प्रदेश का और भारत माता का भी नाम ऊंचा करने का काम करें। विज्ञान आज की जरूरत, रुचि कम हो रही, कई बार ये दिखाई देता है। आजकल जो उदारीकरण का दौर चला, उसमें मैनेजमेंट कंपनियां और बाकी चीजें उस तरफ रुझान ज्यादा है। लेकिन विज्ञान की पढ़ाई तो बहनों और भाइयों चाहिए। मैं चाहता हूं कि केवल मध्य प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ जो हमारे विज्ञान के महाविद्यालय हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय में से एक हमारा MBM कॉलेज बने, ये मेरी इच्छा है। और इसलिए आपने जो सौंपा है प्रशासनिक भवन का, वो प्रशासनिक भवन भी बना दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उसमें फेर बदल भी कुछ कर दिया जाएगा और बेहतर करने। अब कह रहे थे कि दरों दीवार वो दीवारें काटने लगी। अब उम्र भी होती है साहब, 50 साल से कम थोड़ी होता है। गनीमत है कि वो उस समय बना, आजकल तो 50 भी पूरे नहीं होते। लेकिन भवन भी अच्छे बने। आवश्यकता और कौन सी वो देख लें। आपकी लैब का सवाल होगा, फिर मुझे ये बताया कि तिलक, गोखले और मालवीय अब तो है ही नहीं, हॉस्टल भी खत्म हो गए। मुझे पता ही नहीं था कि जमाना ऐसा आएगा कि हॉस्टल ही कॉलेज बन जाएंगे। गरीब विद्यार्थी कहाँ जाए। मैं आज कोई घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन इस पर विचार जरूर करेंगे। हम लोग आए, गांव से आए, कहाँ रहे तो हॉस्टल में आए करो क्या। हम लोग हॉस्टल में कई काम ऐसे चल जाते थे। मान लीजिए आपके पास कपड़ा कम है, आपके गंदे हो गए तो पार्टनर का पहने और आप निकल गए, कोई चिंता की बात थोड़ी होती। कई बार हम भी ये कर लिया करते, गंदे कपड़े टांगे और साथी के अच्छे कपड़े पहन के जब तक कोई चिल्लाए तब तक बाहर। हॉस्टल में कई चीजें ऐसी हो जाती है, किताबें भी नहीं हो तो काम चल जाता है। उनके लिए हॉस्टल से बढ़िया स्थान रहने और पढ़ने का कोई हो नहीं सकता। उसके बारे में फिर से पुनर्विचार किया जाएगा, इन कॉलेजों के हॉस्टल फिर से कैसे पुनर्जीवित किए जाए। और मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के जो आवश्यकताएं होगी, ये तो मैं पूरी करूंगा, 1,82,00,000। लेकिन इसका और इसमें सुधार की अगर जरूरत होगी तो उसको कुछ सुधारेंगे। वैसे तो आपने अच्छे बनाया होगा, और आपने जो अच्छा काम किया है उसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते धन्यवाद भी देता हूँ। और एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि अभी देर भले हो गई, लेकिन 5-10 मिनट तो मिले कुछ, मैं अपने भाषण को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। हमारे बीच से भी एक संकेत के रूप में छात्र संघ रहे, छात्र संघ की सचिव दिल्ली दिवाकर मुखर्जी एवं सुश्री ममता राणा, कि आज वे हमारे बीच मौजूद है। कार्यक्रम को तेजस्वी बनाकर अन्य मुख्यमंत्री महोदय जी है। सम्मान की इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राठौर जी। कर रही उसी तरह हम अपने दिलों में संजो रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज हो लीजिए।
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के